60 से 70 दशक के बॉलीवुड में अगर किसी एक्ट्रेस को जुबली गर्ल कहा जा सकता है तो वो सिर्फ आशा पारेख हैं, क्योंकि उनकी हर मूवी हिट हुआ करती थी और उन्होंने अपने दौर के हर एक्टर के साथ काम किया था। उन्होंने एक से बढ़कर एक मूवीज दी हैं, मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं। 80 साल की हो चुकी एक्ट्रेस आशा पारेख ने आज तक शादी नहीं की है। प्यार होने के बाद भी आखिर क्यों उन्होंने सारी जिंदगी कुंवारा रहने का फैसला किया, इसका खुलासा उन्होंने एक बार खुद किया था। तो चलिए आइए बताते हैं आपको। आशा पारेख जी ने 10 साल की उम्र से ही फिल्मों में डेब्यू कर लिया था। उस दौर का शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जिसके साथ उन्होंने काम नहीं किया हो। धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, शशि कपूर जैसी महान कलाकारों के साथ काम करके उन्होंने कई दिलों पर राज किया। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की वो फेवरेट एक्ट्रेस भी हैं। बॉलीवुड ने उन्हें जुबली गर्ल ऐसे ही नहीं कहा है। अब आपको बताते हैं कि उनकी मूवी कटी पतंग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो जैसी फिल्मों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें याद किया जाता है। 1952 में मूवी माँ से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म डायरेक्टर विमल रॉय ने उन्हें स्टेज फंक्शन में डांस करते हुए देखा था। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट किया। इसके बाद विमल जी की अगली फिल्म बाप बेटी में आशा को फिर से कास्ट किया गया। हालांकि ये फिल्म नहीं चली, लेकिन कुछ चाइल्ड रोल करने के बाद आशा जी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। जब वे 16 साल की थी तो उन्होंने मूवी में वापस आने का मन बनाया। 1959 में गूंज उठी शहनाई मूवी के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया और उन्हें इसके लिए रिजेक्शन झेलना पड़ा, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। 8 सालों बाद उन्होंने फिर सुबोध मुखर्जी और डायरेक्टर नासिर हुसैन ने उनको दिल देके देखो में शम्मी कपूर के अपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म ने आशा जी को एक स्टार बना दिया था। इसी बीच उन्हें प्यार हो गया और उनके प्यार के चर्चे पूरे बी टाउन में होने लगे। जुबली गर्ल की जिंदगी में नासिर हुसैन आए। नासिर हुसैन अपने जमाने के जाने माने फिल्म मेकर रहे हैं। अपने ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में इस रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने खुद बताया है कि प्यार होने के बाद भी उन्होंने शादी क्यों नहीं की। उन्होंने बताया कि नासिर साहब एकमात्र ऐसे पुरुष थे जिससे मैंने प्यार किया। अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना बेकार होगा अगर मैं अपने जिंदगी में मायने रखने वाले लोगों के बारे में ही ना लिखूं। उन्होंने बताया कि नासिर हुसैन शादी न करने का मकसद सिर्फ इतना था कि वह उनका बसा बसाया घर तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं कभी घर तोड़ने वाली महिला नहीं थी। मेरे और नासिर साहब की फैमिली के बीच कुछ बुरा नहीं था। उनके बच्चों के बीच उनके पिता की छवि को खराब नहीं करना चाहती थी। आशा जी पूरी जिंदगी सिंगल रही हैं। उन्होंने एक बार कहा भी कि मैं एक कंपेनियन मिस नहीं करती हूँ, मैं एक इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ। मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे बात करती हूँ। अगर शादी आपके नसीब में नहीं है तो आपका पार्टनर भी आपको छोड़ देगा या मर जाएगा और आप हमेशा खुद के ही होकर रह जाएंगे। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। अगर हस्बैंड होना आपके नसीब में नहीं लिखा होगा तो आपको नहीं मिलेगा। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। हालांकि सिंगल रहने के दौरान भी उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया। अपने कुछ लव अफेयर्स के बारे में तो आशा जी ने खुलकर बात की है इंटरव्यूज में। एक्ट्रेस ने वॉर्व मैगजीन को एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक बार यूएस के एक प्रोफेसर के साथ शादी के बंधन में बंधने के काफ़ी करीब थी। मैं उनसे मिलने जाया करती थी और एक बार हम रात के 2 बजे एक कैफ़े में थे जब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और तुम हमारे बीच में आ गई हो। ये सुनकर उस दौरान मेरे होश उड़ गए। मैंने रिश्ता तोड़ भारत जाने का फैसला कर लिया और मैं भारत वापस आ गई। इस तरह धीरे धीरे करते करते जुबली गर्ल आशा पारेख जी सिंगल ही रह गई। आज भी उन्हें कई टीवी शोज और रियलिटी शोज में देखा जाता है और आज भी वो इतनी ही सुंदर हैं जितनी पहले हुआ करती थी। आपकी आशा पारेख की कौन सी मूवी फेवरेट है और आशा पारेख जी के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।